उपस्थित समस्त श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। आप सबसे प्रार्थना भैया इसका अनुभव कीजिएगा, बन जाइए गोपी और नेत्र बंद करके अनुभव करो क्या कह रही हैं, कैसे कैसे भावों का वर्णन गोपियां कर रही हैं। गोपियां कह रही हैं, अरे नेत्रधारियों जिनके पास भी नेत्र हैं, सावधानी से हमारी बात सुन लो। बोले क्या? यदि इन नेत्रों से तुमने पूरा ब्रह्मांड देखा और गैया चराते हुए श्याम सुंदर को नहीं देखा है, तो इन नेत्रों को पाकर के तुमने कुछ नहीं देखा। जब वे श्याम सुंदर अपने नंद भवन से निकलते हैं, गायों की खुरों की रज उड़ती है और वो उड़ उड़ करके जब श्याम सुंदर के मुखमंडल पर जाकर के लग जाती है, कुछ बोहों के ऊपर चिन्ह बनाती है, कुछ गाल पर चिन्ह बनाती है, कुछ ठाकुर जी के तिलक पर चिन्ह बनाती है, श्री अंग पर लग जाती है। अरे यशोदा तो बहुत सुंदर श्रृंगार करे, लेकिन इन गैयान की रज लगवे के बाद श्याम सुंदर जितने प्यारे लगते हैं, वह को कहा वर्णन कर। इतने प्यारे श्याम सुंदर अपने कटाक्ष से, आहा, कभी इधर देख रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, और जाकू देखते जा रहे हैं, वही निहाल है तो जा रहे है। कटाक्ष मोक्षम, अरे मोक्ष मिल गया हो, माने जैसे एक बार इनके इस रूप को देख के कि बस अभी प्राण चले जाएं, अब जीवित नहीं रहना, अब कुछ और देखना नहीं है। देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी अखियां, हरि दर्शन। हमारी सारी इंद्रियां भटकती रहती हैं। जीव को कभी कचौड़ी खवाओ, कभी जलेबी खवाओ, कभी बेड़ई खवाओ, कभी कछू खवाओ, दार बाटी खवाओ, चूरमा खवाओ, लेकिन आपकी जीव कभी किसी वस्तु को पाके ऐसा हुआ कि तृप्त हो गई और कह दे अब कुछ नहीं चाहिए। अरे जिसके प्राप्त हो जाने के बाद में आपकी 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 भावना कह दे बस अब कुछ नहीं चाहिए, समझो वही वास्तविक वस्तु है। लेकिन आप संसार के हर व्यंजन का स्वाद ले लेते हैं, हर रूप को देख लेते हैं, उसके बाद भी आपकी इंद्रियां कभी नहीं कहती कि बस अब मैं तृप्त हो गई ना। क्यों? क्योंकि इन इंद्रियों को जो तृप्त कर सकते हैं वो केवल श्याम सुंदर है और कोई नहीं। कितने भी रस खिला दीजिए, कितने भी रूप दिखा दीजिए, कितने भी स्वर सुना दीजिए, कितने भी स्पर्श करा दीजिए, लेकिन जब तक इन सब भावों में श्याम सुंदर नहीं आएंगे, आपकी इंद्रियां भटकती ही रहेंगी। 90 वर्ष के हो जाओगे, दांत टूट जाएंगे, लेकिन तब भी जीव कहेगी गोलगप्पा खिलाओ। क्यों? क्योंकि अभी विश्राम नहीं मिला है इस इंद्रिय को। इसको विश्राम देने की सामर्थ्य केवल वृंदावन चंद्र में है। गोपियां कह रहे हैं, ऐसे मधुर श्याम सुंदर को देखने के अलावा हम किसको देखें? अब ठाकुर जी तो गैया चराते हुए चले गए, अब गोपियां व्याकुल होने लगी, क्या करें? तभी ठाकुर जी ने देखा, अरे ये व्याकुल काउदना प्राण त्याग देंगी, अभी तो मुझको रास और करनो है, तो क्या करें? तुरंत ठाकुर जी ने अपनी वेणु को निकाला और जैसे ही अपने अधर पर धारण किया। मैंने कथाओं में बताया है, जहां हाथ नीचे हो और वंशी अधर पर है, हाथ नीचे हैं, वो वंशी है। जहां हाथ बिल्कुल अधर के बगल में है, वो मुरली है। लेकिन जहां मुखमंडल किशोरी जी की तरफ झुक जाए और हाथ ऊपर आ जाए, वो वेणु है। ठाकुर जी वेणु बजा रहे हैं, ऐसे झुक गए हैं, दोनों भुजा ऊपर करके ठाकुर जी बड़े रम करके डूब करके वेणु बजा रहे हैं। जैसे श्याम सुंदर गए हैं, गोपियां व्याकुल हो गई। ठाकुर जी ने वेणु बजाना प्रारंभ किया और वह वेणु की ध्वनि जैसे प्रत्येक गोपी के कान में पहुंचती है, वहीं स्तब्ध हो गई है। सब गोपियों के नेत्र बंद हो गए हैं और एक साथ सब गोपियों को व्रज में, वन में जाते हुए, गौचारण करते हुए श्याम सुंदर का दर्शन हो रहा है। अब क्या दर्शन हो रहा है सुनो। गोपियां कह रही हैं, अरे ये देखो श्याम सुंदर क्या कर रहे हैं। यशोदा मैया ने इतना सुंदर श्रृंगार करके भेजो, लेकिन जैसे जैसे वन में प्रवेश कर रहे हैं, ठाकुर जी वन में जाके अपना श्रृंगार, विशेष श्रृंगार उतार के अपने हाथ से कुछ अलग श्रृंगार कर रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? बोले वनमाली बन रहे हैं। वनमाली कैसे बन रहे हैं? आम का एक पेड़ दिखाई दिया तो वहां से आम के जो पत्ते होते हैं उसकी डाल तोड़ लेते हैं, अपनी पाग में यहां खोंच लेते हैं। एक नहीं खोंचते, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे ठाकुर जी की पीली पाग, और पीली पाग के ऊपर मानो जैसे ऐसे आम के पत्ते लटक रहे हैं। वो बीच बीच में ठाकुर जी के कभी आंख पे आते हैं, गाल पे आते हैं, मानो वे पत्र भी कहते हैं कि हम ठाकुर जी को अंग स्पर्श कर लें, तो ठाकुर जी ऐसे धीमे से उनको हटाते हैं। और केवल इतना ही नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई पुष्प मिल जाते हैं तो पुष्पों को इकट्ठा करते हैं। कैसा श्रृंगार! स्वयं श्याम सुंदर अपना श्रृंगार कर रहे हैं। यहाँ पर गुलाबी पुष्प मिला, आगे श्वेत पुष्प मिला, उन पुष्पों को इकट्ठा कर रहे हैं। मधुमंगल कह रहे हैं, लाला कहाँ करेगो? बोले देख तो जा, कहाँ करूंगो। गोपियां दर्शन कर रही हैं,
गुलाबी पुष्प लिया है, कहीं से गेरुआ पुष्प लिया है, कहीं से श्वेत पुष्प, और लेने के लिए नहीं जा रहे, जो रास्ते में आ जाता है, जो वृक्ष दिख जाए दौड़ के जाते हैं, वहां से पुष्प तोड़ लेते हैं और सारे पुष्पों को तोड़ करके खूब एक गुच्छा बना करके उसमें एक सूत बांध देते हैं सूखी, और उसका एक गुच्छा गुलदस्ता जैसा छोटा सा बन जाता है। फिर उसको लेकर उसको पाग में लगाते हैं। अरे मधुमंगल कैसा लग रहा हूँ? बोले बहुत जोर को लग रहा है लाला, हमारी भी लगा दे। बोले चल बाबड़े तू ना लगे भाई, हम बढ़िया मोछों गिर जाए तो लगा लियो। फिर आगे ग्वाल बाल जाते हैं, वे पुष्पों के गुच्छे बना बना करके लाते हैं, तो जितने लाते हैं सब पहन लेते हैं ठाकुर जी। किसी को बाजूबंद में लगा लिया, किसी को अपनी कमर में खोंच लिया, किसी को यहाँ पीछे अपनी शिखा में लगा लिया, कोई यहाँ कानों के ऊपर लगा लिए, सब जगह ठाकुर जी उन पुष्पों के गुच्छों को लगा करके चल रहे हैं। तभी ठाकुर जी गैयाओं की ओर देखते हैं और मन में आता है कि ये गैया दूर दूर है जाएं ग्वाल बालन के कारण, तो ऐसा कहा करूं कि सब मेरे समीप आ जाएं। ये सब दर्शन गोपियों को हो रहा है घर में। तभी ठाकुर जी खूब सारी कुशा, लंबी लंबी घास, उनको झुंड में तोड़ते हैं, उनको खोंचना शुरू करते हैं, किसी को पाग में, किसी को अपने बाजूबंद में, हाथ के कड़ूला में, कमर में, सब जगह खोंच लेते हैं। और फिर वनमाली बन करके और दूरबा कृष्ण बन के, दूरबा कृष्ण बन गए हैं। पूरे अंग पे दूरबा लगी है, घास लगी है, और ठाकुर जी वेणु बजाते हैं। ऐसे वेणु का स्वर बजाते हैं जिससे सारी गाय दौड़ती दौड़ती उनके पास आती, और सबको ठाकुर जी मानो आज्ञा देते हैं कि अरे कहाँ घास चल रही हो, ये मेरे तन पे जो उगी है या कुपाय लो। तो एक एक गैया जाकर के अपनी जीभ से, अपने मुख से ठाकुर जी के श्री अंग पर लगी भई बात दूरबा को निकाल रही है। अब वाह चक्कर में कोई गैया की जीभ लग जाए, अब ठाकुर जी कमर पे जीभ लगे, हाथ पे जीभ लगे, सो ठाकुर जी को गुदगुदी होवे, कभी यहाँ को लुढ़के हैं, कभी वहां को लुढ़के हैं, कभी पीछे भागे हैं, गैया पूंछ उठा के आगे पीछे भग रही हैं और श्याम सुंदर के मधुर दर्शन कर रहे हैं। गोपियां कह रही हैं अरे ये कितनी भाग्यशाली हैं गैया, श्याम सुंदर के श्री अंग पर लगी भई दूरबा को कैसे आस्वादन कर रही हैं, कैसे सुखवा को ले रहे हैं। ठाकुर जी को सबसे प्रिय वनमाली भेष है। आप स्वर्ण का श्रृंगार कराओ, चांदी का श्रृंगार कराओ, मोती का श्रृंगार कराओ, सब ठाकुर जी को बढ़िया लगता है, लेकिन अंत में ठाकुर जी पुष्प और हरी पत्तियों की माला पहनते ही पहनते हैं, क्योंकि वो ठाकुर जी को अति प्रिय है। अगर व्यक्ति स्वर्ण चांदी मोती का श्रृंगार ना करावे, केवल वन की सामग्रियों से ही ठाकुर जी का श्रृंगार करे, ठाकुर जी न्योछावर हो जाते हैं, उस पर इतने प्रसन्न हो जाते हैं, ठाकुर जी को बहुत सुख मिलता है। प्राकृतिक श्रृंगार ठाकुर जी को। गोपियां कह रही हैं अरे हम गोपी काई को बनिए, हम ये पुष्प ही बन जाते हैं, लाला के कान में बैठ जाते हैं, हम ये घासे ही बन जाते हैं, लाला कम से कम तोड़ करके अपने बाजूबंद में लगा ले तो, अरे हम गैयान की चरण की धूल बन जाती, उड़ करके श्री मुख पर लग जाते। एक एक करके गोपियां झुंड में आकर के बैठ गई हैं। अब ये एक गोपी अपना दर्शन करा रही है कि मुझे ऐसा दर्शन हो रहा है। तभी दूसरी गोपी कहती है अरे मेरी तो सुनो, मोए कैसे दिख रहे हैं? बोले कैसे दिख रहे हैं? गोप्यः किमाचरदयं कुशलश्म वेणु दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां हस्यत्वचोश्रुमुमुचोस्तरवो यथार्या। दूसरी गोपी क्या कह रही है? अरे तुम्हारी सब जगह दृष्टि जा रही है, लेकिन तुमको अपनी बैरणी, अपनी सौतीय वंशी दिखाई ना दे रही। अरे देख तो या वंशी ने ऐसो कहां पुण्य कियो, निर्जीव होते हुए भी, निरप्राण होते हुए भी ठाकुर जी के अधर पर बैठती है। दूसरी गोपी कह रही अरे हम बे, ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई, या वंशी ने ऐसो कौन सा पुण्य कियो जो ठाकुर जी के अधर पर बैठे। ठाकुर जी आके धीमे धीमे चरण दबा में और याकू बजाते बजाते अपने नेत्र खोलें, बंद करें, मुरली हरि को ना। गोपी तू मोको एक बात बता। बोले कहा, तो को पूरे दिन अपने इशारे पे नचावे वारो तो को कैसो लगेगो? खड़ी है जाओ, बैठ जाओ, लेट जाओ, चलवे लगो, दोनों हाथ ऊपर कर लो, हाथ नीचे कर लो, कान पकड़ लो, पूरे दिन तुमको कोई नाच नचावे तुमको कैसो लगेगो? बोले बिल्कुल बढ़िया ना लगेगो, वाके प्राण हरण करवे को मन करेगो। बोले लेकिन या वंशी की देखो, मुरली हरि को नाच नचावे और एते पर भी बांस बांसुरिया हरि के मन को भावे। ये नचावे वाली गोपी लाला को कैसी प्रिय लगे। कभी वहां भागेगो, कभी उतकू भागेगो, कभी कहीं बैठ जाएगो, कभी कहीं उछल जाएगो। लेकिन यहाँ वंशी की देखो, वो यशोदा हार गई, बूढ़ी है गई, थक गई, पाँव में छाले पड़ गए कि लाला एक जगह डट जाए कर, ना डटे, और यहाँ वंशी को बजावे में एक ही जगह रहवे। कैसी कठोर है। कृष्ण को आज्ञा करे, कहा चलो यमुना तट, आज वहां बजवइयो। कभी कहे चलो गिरिराज पर्वत, वहां बैठ के मुँह बजइयो। कभी कहे चलो कदम्ब की डाली पे,
वहां बैठकर के मेरो आस्वादन करियो। कभी कहे चलो गैयान के बीच में, और ये निधरक जहां की आज्ञा कर दे, श्याम सुंदर मही को जामे ने कहू ना ही लजावे, बिल्कुल या को लज्जा ना आवे। परम पिता परमात्मा त्रिलोक स्वामी को ये बांस की बंसी ऐसे ऐसे आज्ञा करे। एक गोपी के वो आज्ञा करे, बाकी तो कुछ समझ आ रही है, और श्याम सुंदर तो फिर भी माने। अरे ये कन्हैया कोई के आगे ना झुके, लेकिन वह बंशी को बजाते बजाते शुरू होवे को ऐसे, और बजाते 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 जैसे अधीन है जाए सोई झुक जाए, वह की ग्रीवा ही झुक जाए, वह के काजे पूर्ण समर्पित है जाए। पौढ़त अधर एक गोपी कह रही है, और यानी सबसे ज्यादा बंटाधार तो हम गोपीन को ही कियो है। हमारे घर उजाड़ दिए सबरे, हम पर रिस। अरे कभी देख लियो, जब कभी कन्हैया सामने आवे तो कमर में फंसी भई बा बंशी को तुम देखियो, हमारी तरफ तो ऐसे रिस करके देखे। ज्यादा ना सोचूंगी, बढ़िया वाली दाल बनाऊंगी, कढ़ी बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी, सब्जी बनाऊंगी। वही दिना ऐसी बजे कि सबरो चूल्हों में जितनी अग्नि सब पानी बन जाए, मेरी रोटी बन ही ना पावे। कहा बताऊं। गोपियां कहती हैं या वंशी को काव देना चुराए लो, कोई गोपी कहे या वंशी को तोड़ के फेंक आओ। एक गोपी कह रही है वंशी को तो कछु बिगड़ेगा ना, लाला दूसरी बनाए लेगो। लाला को वंशी बजानो जाने सिखाओ, वाको मोह बांध के जमुना जी में फेंके आओ। वही ने हमारे सबरे कुल खानदान बर्बाद करवाए। लेकिन एक गोपी धीमे से बोली, अच्छा वंशी तोड़ोगी, वंशी छिनाओगी, वंशी को हरण कर लोगी, फिर जीवित कैसे रहोगी? कह भी रही हो कि वंशी ने सब बर्बाद किया, वह वंशी के बिना। अरे सौभाग्य मानो कि आज घर में बैठी हो और किलोमीटरों दूर, कोसों दूर लाला गैया चरा रहो, वह को दर्शन ये वंशी करा रही है। अरे ये हमारी सौत है वंशी, ये हमारी बैरनी है, 24 घंटा उनके अधर पर बैठी रहे। एक गोपी बोली, वाकु दोष देवे से अच्छो है, ये विचार करो, ऐसो माने कहा कियो जो कोई को प्राप्त नहीं है वो अधरामृत वेणु को मिल रहा है। तब यहाँ गोपियां वेणु के गुण बता रही हैं, और ये गुण ऐसे गुण हैं जो हम मानव भी ला सकते हैं और ठाकुर जी के अधर के अधिकारी बन सकते हैं। कौन कौन से गुण? तब एक गोपी कहती है, बोले या वेणु को सबसे पहला गुण कहा है, ये दोष युक्त है, लेकिन अपने दोष को ठाकुर जी के आगे कभी छुपाती नहीं है। दोष क्या है? पोली है, इसके अंदर छिद्र हैं, इतने सारे छिद्र हैं, भीतर से पोली है, लेकिन अपने पोलेपन को छुपाती नहीं है, ठाकुर जी के आगे प्रस्तुत कर देती है। हम में कोई कमी है, हम में कोई दोष है, हम में पोलापन है, या हमारे अंदर किसी भी प्रकार के विकार हैं, हम दुनिया से छुपाते हैं, कामी हैं, लेकिन पता नहीं चलने देंगे, ऐसा दिखाएंगे साधु हैं हम तो। 40 साल के है गए, अभी तक ध्यान आ भयो, अपने नाम के आगे लिख लेंगे ब्रह्मचारी। अरे महाराज जी तो ब्रह्मचारी हैं, बाल ब्रह्मचारी। अरे बाल ब्रह्मचारी नहीं, रिश्ता तो बहुत भेजे थे, कोई ने हाँ ना करी तो बाल ब्रह्मचारी है गए। अपने दोषों को छुपाने का प्रयास करते हैं। लेकिन वेणु में सबसे बड़ा गुण क्या है? देखो, ये गोपियां केवल गोवर थापे वारी, दूध निकारवे वारी ना है, वेदों की ऋचाएं पलोटती हैं इन गोपियों के आगे। इनकी बातें तो सुनो, इनकी बातें ही हम आप सबको अधिकारिणी बनाएंगे ठाकुर जी की। गोपियां क्या कह रही हैं? वेणु में दोष है, लेकिन अपने दोष को छुपाती नहीं है, प्रकट कर देती। मैं ऐसी हूं नाथ, अब आप चाहो तो मुझे स्वीकार करो, चाहो तो मुझे ठुकरा दो, मैं ऐसा ही। और ठाकुर जी नाच नहीं रहे हैं, ये बात समझिएगा। ठाकुर जी नृत्य नहीं कर रहे हैं। 1000 फण हैं उसके, वो एक फण पर जब ठाकुर जी खड़े तो दूसरे फण से जब ठाकुर जी पर आक्रमण करता है तो ठाकुर जी उछल करके उस फण के ऊपर कूदते हैं जिस फण से वो आक्रमण। अच्छा, सर्प एक क्षण से भी कम समय में अपना फण दस देता है। 1000 फण जब एक साथ ठाकुर जी के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं तो एक एक करके ठाकुर जी सारे फणों पर कूद रहे हैं, तो देखने में ऐसा लग रहा है कि तांडव नृत्य कर रहे हैं। ठाकुर जी तो फण पर अपना चरण रख के उसके फण को दबा रहे थे। इतने में ही इंद्र आदि देवताओं को लगा, ओहो ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं, वाद्य बजना चाहिए। तो इंद्र मृदंग बजाने लगे, महादेव वीणा बजाने लगे, सरस्वती अलाप लेने लगी, ब्रह्मा जी कांसा बजाने लगे, नारद मुनि नृत्य कर रहे हैं, पुष्प वर्षण कर रहे हैं। लेकिन ठाकुर जी नृत्य नहीं कर रहे हैं, ठाकुर जी तो कालिया वध कर रहे हैं। तो ये बात हमने क्यों विषयांतर क्यों किया? वेणु गीत चल रहा था, यहां क्यों आए? तो विषय आता है कि वेणु का सबसे पहला गुण क्या है? वो अपने दोषों को छुपाती नहीं है, अपने दोषों को छुपाती नहीं। कालिया वध करने के लिए जब ठाकुर जी गए तो कालिया नाग ने भगवान से कहा कि नाथ मुझे क्यों मार रहे हो? जब अंत में रक्त मंडित हो गया, खून निकलने लगे एक एक फण से, तब अंत में भगवान से बोला आप मुझे क्यों मार रहे हो? तो कालिया नाग कहता, भगवान बोले तुम हमारी यमुना जी को आके विषैला कर दिए हो, यमुना जी में आके पूरा विषयुक्त कर दिया यमुना जी को।
भक्ति स्वरूपा यमुना जी, वृंदावन के तट पर बहने वाली यमुना जी, उसमें कालिया नाग रहेगा, पूरे को विषयुक्त करेगा, हम तो तुमको मारेंगे। तो कालिया नाग चरणों में प्रणाम करके कहता है, नाथ हम नागों को किसने बनाया? तो भगवान बोले, मैंने बनाया। हम नागों का क्रोधी स्वभाव किसने रखा? भगवान बोले, मैंने रखा। हम नागों की जीव में विष किसने भरा? ठाकुर जी बोले, वो भी मैंने किया। तो फिर मेरी क्या गलती है इसमें? मैं तो जहां रहूंगा उसको विषयुक्त कर ही दूंगा, मैं ऐसा ही हूं नाथ। आपने यदि मेरे फणों में अमृत डाल दिया होता तो यमुना जी को अमृत में कर देता। आपने अब मुझको पूर्ण रूपेण विषयुक्त ही बनाया है, तो मैं विषयुक्त ही तो करूंगा। कहते हैं काली, बाली और बली, ये तीन ऐसे हुए जिनके प्रश्नों का भगवान उत्तर नहीं दे पाए। कालिया नाग ने ऐसी बात कर दी कि ठाकुर जी निरुत्तर हो गए। बोले, बात तो इसकी सही है, बनाया इसको मैंने, विष मैंने डाला, क्रोधी मैंने बनाया, तो फिर इसकी क्या गलती बेचारे की? भगवान बोले, अब हम कोई उत्तर नहीं देंगे, चुपचाप हमारी यमुना जी छोड़ के जाओ। भगवान ने वध नहीं किया कालिया नाग का। क्यों? जैसा हूं वैसा प्रस्तुत कर दिया और कालिया नाग को मुक्त कर दिया। तो वेणु का सबसे पहला गुण कि वो भगवान के अधर पर बैठती है, उसका सबसे पहला गुण क्या है? अपने पोलेपन को छुपाती नहीं है, उसके अंदर छिद्र हैं। ये छेद क्या है? हमारे जीवन के दोष ही छिद्र हैं, उनको छुपाए ना, ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत कर दो। नाथ ऐसे ही हैं हम, अब क्या करें? आप स्वीकार करो। वेणु का दूसरा गुण क्या है जिसके कारण ठाकुर जी ने उसको स्वीकार किया? वो सहनशीलता। अरे गोपियों, जब ये वंशी बांस थी तब धूप सह रही थी, ताप सह रही थी, वर्षा सह रही थी, सर्दी सह रही थी, आंधी तूफान के झोंके सह रही थी, खड़ी रही। तब एक दिन वंशी बनाने वाला आया, आकर के इसको काट देता है, काट करके इसको छील देता है, छील करके इसमें सरिया डाल के पोली कर देता है और पोली करके इसको घिसता है, इसमें खूब सारे छिद्र कर देता है। ये सब सहती रहती है, एक शब्द भी मुख से नहीं निकालती है। इतना सहने वाले को ही ठाकुर जी अपने अधर पर धारण करते हैं, जिसने सहा हो। अच्छा, सहते बंधुओं सब हैं संसार में, पर कई लोग सह करके रोते हैं, कई लोग सह करके चिल्लाते हैं, पर संसार के इन विषयों को सह करके भी जो शांत रहे, केवल हरिस्मरण करे, वही अधर पर बैठता है। आप ताली बजाओ नहीं बजाओ, कोई आवश्यक समझ में आनी चाहिए बात। हमको तो दिख ही नहीं रहे आप, हम तो कुछ और ही अनुभव कर रहे हैं, पर आप सुनो, गोपियां कह रही हैं। आहा। अच्छा, वेणु का तीसरा गुण क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। वेणु का तीसरा गुण है पूर्ण अधीन। पूर्ण अधीन का मतलब क्या होता है? उसके अंदर स्वर है, उसके अंदर राग हैं, उसके अंदर मोहित वशीकरण करने की सारी शक्तियां भी हैं, लेकिन सब कुछ युक्त होते हुए भी बजाने वाले के अधीन रहती है, स्वयं नहीं बजती। आप बजाओ, मैं गुण है, मेरे अंदर योग्यता है, मेरे अंदर सब कुछ है, लेकिन मैं अपना प्रयास, अपने गुण का प्रयास स्वयं नहीं करूंगी, आप करो। हनुमान जी महाराज, लंका जाने की जब बात आई तो हनुमान जी कह रहे मैं कैसे जाऊंगा? तब जामवंत जी आके समझाते, अरे तुम में बड़े गुण हैं, तुम में बड़ी योग्यताएं हैं, तुम जा सकते हो। हनुमान जी बोले, मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। बोले, ठाकुर जी का स्मरण करो। तब ठाकुर जी का स्मरण करते हैं। हनुमान जी महाराज लंका जाते हैं, पूरी लंका जला के सीता सुध लेकर के आते हैं और राघव जी से आकर के कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। तब प्रताप रघुनाथ, राम जी जैसे चाहेंगे वैसा मेरे साथ होता है, वैसा मैं करता हूं, मेरी योग्यता कुछ नहीं। वंशी भी ऐसी है, उसके अंदर स्वर भी है, उसके अंदर आकर्षण की स्थिति भी है, उसके अंदर कई सारे राग भी हैं, लेकिन सारे गुणों से युक्त होते हुए भी वंशी स्वयं नहीं बजती है। ठाकुर जी बजाएंगे तो बजूंगी, ठाकुर जी स्वर पिरोएंगे तो गुण प्रकट करूंगी। हम लोग कैसे हैं? जो गुण नहीं है उसको भी प्रकट करते रहते हैं और अपने गुण का केवल विक्रय ही करते, बेचते हैं हम अपने गुणों को। कोई अपनी सुंदरता बेच रहा है, कोई अपना यौवन बेच रहा है, कोई अपने गायन बेच रहा है, कोई अपना पाक शास्त्र बेच रहा है, कोई किसी प्रकार, सब विक्रय कर रहे हैं हम संसार में। पर वेणु विक्रय नहीं करती, वेणु तो अधीन हो जाती है ठाकुर जी के। आप बजाओ तो बजूंगी, योग्य हूं, गुणवान हूं, लेकिन स्वयं नहीं बजूंगी, आपके अधीन हूं नाथ, आप चाहोगे तो बजूंगी। पूर्ण अधीन। अरे हम गोपी हैं ऐसी नहीं है हम, इसीलिए तो ठाकुर जी के अधर पर नहीं बैठ पाती। ये वेणु है, पूर्ण अधीन रहती है ठाकुर जी के। अच्छा, कितना सुंदर गुण है वेणु का। क्या कितने गुण हो गए? 3 गुण। चौथा गुण क्या है वेणु का? बोले शरणागति करवाती है। कितनी अच्छी बात है, बहुत ध्यान से सुनना। गोपियां कह रही हैं स्वर वंशी में प्रकट होता है, राग वंशी में प्रकट होता है, मोहित व्यक्ति वंशी सुनकर के ही होता है, लेकिन प्रेम वंशी से नहीं, बजाने वाले से हो जाता है। मतलब कैसी शरणागति कराती है?
सबको खींचती है, सबको बुलाती है, सबको सुख देती है, लेकिन सबको सुख, आनंद, समृद्धि सब कुछ देने के बाद स्वयं गुप्त हो जाती है, बजाने वाले से मिला देती है। बोले इनके पास ये श्रेष्ठ है। ये वेणु का चौथा गुण है कि वो शरणागति कराती है। अभी हम कथा कर रहे हैं तो निश्चित है कथा सुनाने वाले के प्रति सूक्ष्म आकर्षण बन जाता है। इसमें हमारी ही गैर उपलब्धि है, इसमें हमारा ही घाटा है कि आप कथा सुन के हमसे प्रेम करने लगे या हमारे प्रति सूक्ष्म आकर्षण बनना है। ये हमारे लिए बहुत घाटे की बात है। लेकिन वेणु ऐसी नहीं, इसीलिए ठाकुर जी के अधर के अधिकारी नहीं बन पा रहे। वेणु क्या करती है? सबको बुलाती है, सबको सुख देती है, सबको रस देती है, सबको आनंदित करती है, लेकिन अपनी ओर आकृष्ट नहीं करती, बजाने वाले श्याम सुंदर के चरणों में पहुंचाती है। इसलिए ठाकुर जी उसको अधर पर धारण कर। कितने लक्षण हो गए? 4 गिनते जाना। पहला, दोष युक्त होते हुए भी अपना दोष प्रकट कर देती है। दूसरा, सहनशील है, बहुत सहती है और चुप रहती है। तीसरा, पूर्ण अधीन है, गुणवान होते हुए भी स्वयं नहीं बचती, ठाकुर जी के अधीन रहती, आप चाहो तो मुझे बजाओ। और चौथा, शरणागति करवाती है। और 5वां लक्षण क्या है? 5वां लक्षण है वेणु का, इकट्ठा नहीं करती, कुछ भी संग्रह नहीं करती। वंशी लो, पानी डालो वो भी निकल जाएगा, धूल डालो वो भी निकल जाएगी, कुछ और डालो वो भी निकल जाएगा, कुछ भी रखती नहीं है, सब दे देती है, सब बांट देती है। रस डालो वो भी निकल जाएगा, स्वर डालो वो भी निकल जाएगा, कुछ भी उसके अंदर डालो, अपने पास कुछ नहीं रखती, खाली रहती है, सबको बांट देती है। संग्रह ना करना, ये वेणु का 5वां लक्षण। ऐसा नहीं है कि वेणु गिनी हुए, इसमें केवल भैरव राग ही बजेगा, इसमें केवल मालकोशी बजेगा, इसमें केवल भोपाली बजेगा। नहीं, आप किसी भी वेणु में कोई भी राग बजाओ, सब बज जाते हैं, लेकिन किसी को भी अपने पास इकट्ठा नहीं करती, सबको दे देती है, बांट देती है। और यही गुण कृष्ण को प्रिय है, इसीलिए अधर पर बैठती है। 5 गुण। इस वेणु का अगला गुण क्या है? अंतिम गुण और सबसे सुंदर गुण वेणु का क्या है? इससे किसी को डर नहीं लगता, वंशी से कोई भयभीत नहीं होता, वंशी से सब प्रेम करते हैं, सब आनंदित होते हैं, सबको प्रेम है इसके साथ। इसलिए ठाकुर जी को प्रिय है। जो अभय दान करे पूरे विश्व को, वो ठाकुर जी के अधर पर बैठता है। वंशी से कोई नहीं डरता। बालक को सुनाओ स्तब्ध हो जाएगा, बूढ़ों को सुनाओ आनंदित हो जाएंगे। अरे कामी, क्रोधी, लोभी, मोही कैसे भी अवगुण युक्त क्यों ना हो, संसार के विषादों में पड़ा भी क्यों ना हो, वेणु की ध्वनि यदि सुन ले तो एक बार को नेत्र बंद हो जाएंगे, कान खुल जाएंगे। इससे किसी को भय नहीं लगता। बल्कि वंशी का निर्माण तो अभय प्रदान करने के लिए स्वयं कृष्ण ने किया।